गैस जो बल लगा रही, इसकी प्रतिक्रिया कहां मिलेगी? गैस की प्रतिक्रिया गैस पे मिल सकती है ना, रॉकेट पे। सर बल कहां लगा? गैस का नीचे। कहां मिलेगी प्रतिक्रिया? रॉकेट पे, उल्टी दिशा में। तो छोड़ा था बच्चों मैंने आपको संवेग संरक्षण वाला तीसरा नियम, वो बीच में कुछ छोड़ा हुआ था, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ आपको बच्चा आज एक बढ़िया चीज सीखोगे, आप रॉकेट वाला, रॉकेट वाले में डाउट रहता है वो आप अच्छे देखें। आज संवेग संरक्षण कैसे, हमने बल लिखा था बच्चों, कोई भी बाहरी बल होगा तो ऐसा लिखा जाएगा dp बटे में dt। सही है क्या बेटा? कंडीशन लगाता हूं, यदि सर बाहरी बल नहीं लगा हुआ, बच्चों पहला नियम यही हमने लिखा था, जब तक कोई बाहर से आप बल नहीं लगाते, नियत वेग वाली चीज नियत वेग से चलती रहेगी और स्थिर चीज स्थिर रहेगी। सही? यदि बाहर से कोई बल नहीं लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? dp बटे में dt, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। dp का मान क्या आ जाएगा बेटा? 0। ऊपर बच्चों मैं वेक्टर बना रहा हूं, सदिश बना रहा हूं, समझ जाना कि p जो आपका सदिश है ना, p फाइनल माइनस और p इनिशियल का मान क्या आ जाएगा? 0। बढ़िया चीज ये आ गई बच्चों, यदि बाहर से आप कोई बल नहीं लगाते हो तो आपका प्रारंभिक और अंतिम जो संवेग होगा हमेशा बराबर रहता है। किस टाइप से सवाल पूछा था, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सर हमने कोई इंटरनल या अंदर वाला आंतरिक बल के बारे में तो बात की नहीं, सारे तो बाहरी बल की बात किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये आंतरिक बल 0 है कि बाहरी बल 0? क्या चीज हम नहीं जानते। ऐसे मैंने एक बार लिखा है, छोटा एग्जाम्पल आप देखो बच्चों, जैसे एक सवाल की फॉर्म में लिखाऊंगा, अभी ऐसे समझा रहा हूं। अपने पास बच्चों एक 5 kg का ऐसे बम रखा हुआ है, अपना बम भाई एकदम रखे रखे थोड़ी देर में फट गया, 3 टुकड़े इसके हो गए बच्चों, 3 टुकड़े इसके हो गए, एक 2 किलो का टुकड़ा, एक 1 किलो का टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा भी 2 किलो का आपका हो गया। आपको बोला बच्चों जो पहले वाला टुकड़ा 2 किलो का, जो आपका 2 kg का टुकड़ा है, वो आपका 1 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से x की दिशा में चलता है। जो दूसरा वाला टुकड़ा बेटा आपका 1 किलो वाला, 1 किलो वाला, ये जो है बच्चों आपका 3 मीटर प्रति सेकंड, ये चल दो इसको 2 मीटर प्रति सेकंड स्पीड से वो आपका y की दिशा में जाता है। तो आपसे पूछेगा तीसरे वाला जो टुकड़ा बच गया उसकी गति आप बताओ क्या होगी। बच्चों गति पूछेगा तो एक अलग तरीके से, मैं आसान तरीके से आपको बता दूंगा। यदि वेग वो पूछेगा बच्चों कि साथ में आप दिशा भी बताओ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। देखो कैसे करता। इस सवाल को करने के 2 एक तरीके हैं, थोड़ी देर सुनते रहना बच्चे, बच्चे बताऊंगा कि सर प्रारंभिक जो संवेग है उसका मान क्या है। बच्चों बम कैसे रखा हुआ? स्थिर रखा, नॉर्मल रखा, तो मान क्या होगा? 0। जब आप अंतिम वाला जब संवेग लिखना बेटा क्या बनेगा? सर एक गया इस दिशा में, x की दिशा में गया, उसको I लिखते हैं, m गुणा में v, 2 गुणा में कितना आ गया? 2 I कैप। सही लिखा बच्चों मैंने। एक ऊपर गया बच्चों, ये 2 मीटर पर सेकंड इसका क्या है? गति है, और 1 kg जो द्रव्यमान है, इसका कितना आ गया? 2 J कैप। सर 2 हो गए। सर तीसरे वाले का आपको जानते हो? नहीं, मैं सिर्फ जानता हूं द्रव्यमान। द्रव्यमान कुल कितना? 5, तो 2 किलो 1 है, 1 किलो 1, तो तीसरा कितना बच जाएगा अपने आप में ही? 2 किलो। क्या v का मान आप जानते हो? नहीं जानते, ऐसे ही लिख दिया मैंने। आपने क्या बोला? सर पहले बम रखा तो क्या आपने ऊपर से हथौड़ा मारा, कुछ किया? नहीं किया। रखे रखे फटा तो हमने बाहर से कोई इस पे बल नहीं लगाया। इसका मतलब क्या बोला जा सकता बच्चों? प्रारंभिक और अंतिम संवेग का मान क्या आएगा? बराबर करना बच्चों, बराबर। तो 0 इज इक्वल टू 2I कैप 2J कैप प्लस में 2V। बच्चों यदि आप यहां v का मान निकाला, v का मान क्या आ जाएगा बेटा? देखना इस साइड माइनस I प्लस J। सही बोला क्या बच्चों? अरे माइनस I माइनस J होता, मैंने बाहर माइनस लगा दिया बेटे में 2 करके। अच्छे सुनो सर, I J में नहीं, मेरे पास तो आंसर लिखा हो सीधा ऐसे, वर्गमूल में 2 या 2 मीटर पर सेकंड या 2 वर्गमूल 2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं कैसे करता? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपका, तो बच्चों I वाले का स्क्वायर, J वाले का स्क्वायर, सर मान आ जाएगा वर्गमूल में 2 मीटर पर सेकंड। सही है क्या? कोई भी सवाल करने का तरीका बच्चों, ये आपका बॉम्ब वाला क्वेश्चन में एक दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं, सवाल को लिखवाऊंगा अच्छे से इसको मैं। इसका एक मेथड नंबर 2, यदि कोई मुझे सीधा बोलता ना, सिर्फ एक काम करो, आप गति बता दो, अब दिशा मत बताओ, सीधा गति बताओ, फिर मुझे I J लिखने की जरूरत भी नहीं होती। देखो कैसे बनाता मैं। सर आपका पहले संवेग क्या है? 0। बाद में यहां x में कितना? 2 गुणा में 1 2, यहां भी कितना बेटा? 2 गुणा में 1 2। इन 2 का यदि आप सदिश बनाओगे बच्चों तो क्या बन जाएगा? यहां पे आपका 2√2। सही लिखा क्या? अरे जब 2 आपके सदिश 90 कोण 90 डिग्री कोण पे कैसे जोड़ते थे? सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। हमने क्या बोला? सर तीसरा जो आपका आएगा संवेग ऐसी दिशा में आएगा कि कुल संवेग को 0 कर दे, तो इसका उल्टा यहीं आना पड़ेगा। सही है क्या? उसका मान कितना बच्चों हम जानते हैं सर, 2 मास और v आपकी गति है, तो 2v का मान
2√2, तो v का मान फिर क्या आ गया डायरेक्ट √2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आया आपको? दोबारा देखो, तो हमने बोला इन दो का निकाल दो, यहां निकाल देंगे, 2√2 आ गया। मैं बोल दो तीसरा ऐसी जगह आप लगाओ कि कुल संवेग का मान क्या आ जाए 0, तो तीसरा जो भी लगा इसकी उल्टी साइड लगेगा। यदि ये 2√2 ये भी 2√2 होगा तभी तो 0 होगा। 2√2 किसके बराबर किया बेटा? m इंटू वी, m गुणा में v किया। तीसरे टुकड़े का मास क्या था? द्रव्यमान क्या था? 2, v हम नहीं जानते, 2v के बराबर क्या आंसर आ गया। बच्चों दोबारा देखो, थोड़ा सा और आपको बताता हूं। और यहां मुझे डायरेक्शन बताने के तो फिर भी आसान है, मैं जान जाऊंगा सर ये कैसी है आपकी पश्चिम दिशा, ये कैसी है दक्षिण है, तो पश्चिम दक्षिण आ गई बीच में, ठीक है, आसान है। दोबारा देखो बच्चों, यदि मैं आपको इसी एग्जांपल को दूसरी फॉर्म में लिखवाता कि बेटा अब आपके पास 7 किलो का बम है, वैसे ब्रेक किया, एक बच्चों ब्रेक किया आपका 2 kg में, एक आपका ब्रेक किया बच्चों फिर 3 kg में, और तीसरा टुकड़ा और आपका है। और आप इस टाइप से चले कि सर 2 किलो वाला जो है आपका, 2 किलो वाला टुकड़ा आपका जो है x दिशा में चलेगा, 2 किलो वाला 2 मीटर प्रति सेकंड से, 2 मीटर प्रति सेकंड से यहां चला। जो बच्चों आपको 3 kg वाला टुकड़ा, 3 किलो वाला टुकड़ा बच्चों -y में बोलो या दक्षिण दिशा में चला। ये कौन सा टुकड़ा बच्चों जिसका द्रव्यमान कितना? 3 किलो। कहां चला ये? सर ये चला आपका 1 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में। जो बचा हुआ तीसरा टुकड़ा है उसका बताओ आप क्या होगा गति, या उसका क्या होगा वेग। बच्चों यहां गति तो फिर भी इसका भी बता देता हूं, आसान है। गति कैसे बताते? इस मेथड से मैं करता था, गति कैसे बताता? सर ये कितना होगा? 2 × 2 4, ये कितना होगा बेटा? 3 × 1 3। 4 और 3 को वेक्टर से आप जोड़े, सदिश से आप जोड़े, क्या आएगा बच्चों? ऐसे बना के दिखा दूं क्या? ये बन गया बच्चों आपका यहाँ पे 4, ये बन गया बेटा यहाँ पे 3, कितना आ जाता बच्चों? यहाँ 5, सही है क्या? सर आप तीसरा ऐसे जोड़ते कि इस 5 को 0 करते। तीसरे का कितना द्रव्यमान बचा हुआ सर? 2 किलो, 3 किलो, कितना बच गया बेटे? 2 किलो ही बचा। टोटल कितना? कुल मास कितना होना? कुल द्रव्यमान कितना होना बच्चों? 7। तो मैं क्या लिखता सर? बचा हुआ द्रव्यमान इंटू वी, तो वी का मान कितना आराम से आ जाता सर? 2v = 5, और v का मान कितना आ गया? 2.5। सही है क्या बच्चों? यदि दिशा नहीं बतानी, जब दिशा नहीं बतानी, एक सरल तरीका ये है, आप इसको वेक्टर से जोड़ दो और सीधा m × v से आंसर। यदि दिशा बतानी हो तो फिर मैं ऐसे करता सर, प्रारंभिक संवेग क्या है? 0। अंतिम क्या बनेगा सर? अंतिम बनेगा m × v 4i कैप, नीचे -3j कैप, सही है बेटा, प्लस दूसरा मास 2 है, लेकिन हम v का मान नहीं जानते। और अब जानते हो बच्चों प्रारंभिक और अंतिम बराबर है, इसका मतलब क्या आ जाएगा सर? 0 = 0 बराबर किसके? 4i -3j + 2v। सर v का मान कैसे निकाल देता? मैं ऐसे निकाल देता -4i + 3j बटे में 2, और अच्छे से लिखता, ऐसे लिखता -2i + 3/2j। बच्चे अब भी मैं चाहता था इसका मैग्नीट्यूड बना दूंगा बेटा, आई वाले का स्क्वायर जे वाले का, लेकिन अब देख बेटा यहां मुझे दिशा बता पाना इतना आसान नहीं है। इस वाले मेथड से जो हमने ऊपर किया ना बच्चों, इसमें ऊपर वाले में दिशा बता पाना इतना आसान नहीं है। मैं मान तो बता रहा हूं, वी का मान क्या आया, दिशा क्या हम नहीं बता सकते। यदि मुझे कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाए ना कि आपका है, आपका थीटा जो है ऊर्ध्वाधर से है 4/3 tan थीटा, या 3/4 2/5, ऐसा कुछ है, हम देख नहीं पाते बच्चों डायरेक्ट। इससे मैं देख पाऊंगा कैसे? देखो एक बार सर आप जो है वो बना लो, कैसे बना दिया? आई में कितना है सर? -2, आई में कितना बेटा? यहाँ 2, सही है क्या? जे में कितना बेटा? 3/2, या आपका 1.5 हो गया 3/2, आपका रिजल्टेंट जो भी आया होगा। यदि कोई मुझे बोला आप ऊर्ध्वाधर से एंगल बताओ, तो मैं क्या होता है? tan थीटा क्या होता है सर? लंब क्या? 2 बटे में आधार क्या? 3/2, क्या आंसर आ जाता बेटा? 4/3। थीटा का मान कितना आ जाता सर? 53 डिग्री एंगल बनेगा। बात समझ में आई? जब दिशा बतानी है तो बच्चों आई जैसे करेंगे, सिंपल मान बताना तो आप ऐसे ही करना। दो एक बातें और क्लैरिफाई करता हूं, इसके क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाऊंगा अच्छे से मैं आपको। 2 बातें समझे बच्चों? सर बाहरी बल कैसे 0 बोला बेटा? बाहरी बल जब होता उसको मैं लात मारता बम तब फटता, या आपने बेटे दीवार पे मारने वाली गोली फोड़ी है, अरे ऐसे हम तो उसको जबरदस्ती ऐसे मारते हो जब फूटती, हम बाहर से फेंक रहे हैं। अदरवाइज यदि कोई रखी रखा अपने आप बम फट जाए तो, हमने बाहर से कुछ नहीं लगाया, अंदर से कोई आंतरिक बल रहा होगा। सर आंतरिक बल का मान क्या होता है, या आंतरिक बल कैसे मैं ढूंढ सकता हूं, या आंतरिक बल का कार्य क्या है? ये सारे सवाल बच्चों कार्य वाले में आपको मैं सब समझा दूंगा। फिलहाल हाँ आंतरिक बल कुछ होता होगा, मुझे पता नहीं उसे कारण फटा होगा, सही है क्या? यहां तक आप बनाओ बच्चों, यहां मैं एक लाइन में सवाल लिखाऊंगा, फिर आप बनाना। सवाल लिखो बच्चों, 5 किलो का एक बम
एक सतह पे स्थिर रखा है। 5 किलो का एक बम एक सतह पे स्थिर रखा, स्थिर को आप अंडरलाइन कर लो बच्चों, स्थिर रखा है। बम फटने के कारण यह 3 टुकड़ों में बट जाता है। बम फटने के कारण यह 3 टुकड़ों में बट जाता है, जिनका द्रव्यमान 2 किलो, 1 किलो और 2 किलो है। 2 किलो, 1 किलो और 2 किलो है। यदि ये टुकड़े 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड पूर्व की दिशा में और 2 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की दिशा में चलें, तीसरे टुकड़े का वेग ज्ञात करें। तीसरे टुकड़े का वेग ज्ञात करें। समझे बच्चों? बेटा वेग को भी आप अंडरलाइन करो। जब आपसे कोई बच्चों वेग बोलता है, आपको दिशा भी बतानी होगी और आपको उसका वैल्यू भी बताना होगा, मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। अब ये बनाओ आप, ये इसका बच्चों मेथड नंबर 1 मैंने यहाँ किया हुआ है। और द्रव्यमान इस बार अपने आप लेना आपको। मैं आपको ऐसा एरिया लूंगा बच्चों, ऐसा क्षेत्र लूंगा जहां गुरुत्व आपका मुक्त होगा, जहां जी का मान नहीं लेना है। सही है क्या? जी जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ बोल रखी है, क्या रखी रहेगी? नहीं सर नीचे गिर जाए। क्यों सर? जी है, जी के कारण नीचे चला जाएगा। यदि मैं बोल देता बेटा ये ऐसी जगह है, ऐसा क्षेत्र है जो गुरुत्व मुक्त है, तो जहां जी नहीं है तो ये ऐसे लटका रहता हवा में ही, है ना। एक अच्छा सवाल लिखवाता हूं, बनाया बच्चों आपने। अगले सवाल के ऊपर आप रिवीजन लिखो। उसके ऊपर 2-4 चीजें आपको अच्छी बताता हूं। एक तो मैं द्रव्यमान आपको अनुपात में दूंगा, आपको देखना पड़ेगा। एक तो वही आपका सीखना है। एक मैं बच्चों गुरुत्व मुक्त क्षेत्र बोलूंगा तो वो जी का मान नहीं लेना, जी के बारे में सोचना ही नहीं है। वो ऐसा हो जाए जैसे सिंपल आप खड़े कहीं भी ऐसे हवा में लटक रहे, जी नहीं है। ऐसा एक बढ़िया सवाल देखो एक बार। एक बच्चों स्टार लगाओ, रिवीजन लिखो उसके ऊपर। एक 10 किलो का बम पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। एक 10 किलो का बम पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई पर है। यदि यह क्षेत्र गुरुत्व मुक्त हो, जी की वैल्यू 0 बेटा, ग्रेविटी फ्री। यदि यह क्षेत्र गुरुत्व मुक्त है, उसको अंडरलाइन भी करो। बम फटने के बाद द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है ना, 1:4 है। बम फटने के बाद द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है। हल्के भाग का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ज्ञात करें। हल्के भाग की पृथ्वी सतह से ऊंचाई ज्ञात करें। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ज्ञात करें जब भारी भाग सतह पर पहुंचता है। जब भारी भाग सतह पर पहुंचता है। सवाल समझो पहले बच्चों। गुरुत्व मुक्त को आप इसमें खासकर विशेष रूप से अंडरलाइन करो बेटा। ऐसा कुछ पहली बात ही समझो, आपका जो मास होगा ना बेटा, द्रव्यमान हो 1:4 के हिस्से में बटेगा। तो बात समझना कितना कितना मास होगा। सर ये जो बम फटेगा ना तो ये 2 टुकड़े में जाएगा। एक होगा 8 किलो का और एक होगा बच्चों 2 किलो का। ये बात आप पकड़ पाए बेटा? उसने ये बोला जब ये 8 किलो वाला जब धरती पे आ जाए, जब 8 किलो, अच्छा लिखो बेटा 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर जाएगा ना। हाँ, जब 8 किलो वाला नीचे 100 मीटर चल के नीचे जब आ जाएगा, उस समय पे 2 किलो वाला हल्का पार्ट, हल्का भाग कितना ऊपर है आपको बताना। देखो मैं कैसे सोचता हूं। पहली बात जी का मान नहीं है। क्या 10 किलो का बम हवा में लटक सकता है सर? जहां रखे वहीं रहेगा, जी तो है नहीं। पहली बात बच्चों स्थिर है तो ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं कि प्रारंभिक जो आपका संवेग है उसका मान 0 है, तो अंतिम का भी 0 होगा। अंतिम कैसा? बम फटने के बाद अंतिम। देखो बेटा क्या लिखता हूं मैं, एक सीधा ही बता सकता हूं, सीधा बताता हूं पहले। सर ये कितना है 8, इसके पास गति दे रखी 2 मीटर पर सेकंड। क्यों ना बेटा? भारी भाग की गति 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अभी बता रहा हूं। देखो एक बार भारी भाग की, अब डायग्राम बनाना। भारी भाग की गति 2 मीटर पर सेकंड नीचे है, तो इसका कितना संवेग होगा बच्चों नीचे की दिशा में? सर 8 × 2 16 हो गया। तो ऊपर का संवेग भी कितना होगा बच्चों? 16। तभी तो आपको कितना बोल सकते कुल संवेग क्या? 0। तो ऊपर का 16 होने के लिए क्या होगा सर? 2 तो आपका द्रव्यमान है, v का मान क्या लूंगा? तो ऐसा लिखता मैं सर 2v किस दिशा में? ऊपर की दिशा में, तो j कैप
और नीचे कितना बेटा माइनस आपका 16J। सही लिखा क्या मैंने? अरे मैं चाहता सीधा बताता है कितना बेटा 16, ऊपर भी कितना होगा 16, ऊपर भी 16 होगा, 16 होना कितना v का मान होना चाहिए 8। सीधा बताता फिर भी आइए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों ये कितना 2 इंटू 2 गुणा में v, ऊपर की दिशा में तो j, नीचे 8 गुणा में 2, नीचे तो माइनस j करना बेटा 2v इक्वल टू 16। v का मान कितना आ गया बच्चों आपका? ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई है? वो मैं सीधा बताता चाहता था यहीं से सर ये 16 नीचे 16 ऊपर जाएगा तो 8 होना चाहिए, पहली बात ये। अब आपने क्या बोला सर जब भारी वाला भाग जब धरती पे टकराएगा तो आप समझ सकते हो धरती में आने में कितना समय लगेगा। देखो एक बार 8 किलो का धरती पर पहुंचने का समय बताओ बच्चा कितना होगा? सर जी ले लो, mg ले लो, हाफ gt, कुछ नहीं लेना। हमने क्या बोला गुरुत्व मुक्त है, कितनी ऊंचाई है 100 मीटर, गति क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड। तो समय क्या होता है बच्चों आपका सर s बटे में v माने कितनी सेकंड लगे 50 सेकंड। अरे सही बोला क्या मैंने? सर 50 सेकंड में 8 वाला नीचे आ जाएगा। तो देखना बेटा आपका उसके ऊपर 2 kg 50 सेकंड में कहाँ होगा या कितनी ऊपर जाएगा, कहाँ होगा? देखो बच्चों सर उसकी कितनी गति है 8, कितनी गति है बच्चों उसकी 8, कितनी सेकंड चला वो 50, सर 400 मीटर है और 100 पहले से है तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों? सर कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सर 100 पहले से था, 400 ये तब चला गया जब 8 किलो वाला नीचे आया है। कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सर धरती की सतह से कितना ऊपर है ये? बात समझ में आई है? 3 टुकड़े में सवाल हुआ। पहली बात मन में ये बिठाना, हाँ जी 0 है, गुरुत्व 0 तो हवा में लटक सकता है, एक बात हाँ लटक सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात बम फटा, एक संवेग नीचे तो एक ऊपर भी होगा, क्योंकि कुल क्या करना 0, नीचे 16 तो ऊपर भी 16, क्योंकि ऊपर 16 है और आपका द्रव्यमान सिर्फ 2 तो ऊपर की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, गति क्या हो जाएगी आपकी 8। फिर देखा सर ये नीचे आने में कितना समय लेता है 50 सेकंड, इस 50 सेकंड 2 किलो कहां जाएगा? सर 8 गति 8 इंटू 50 400, यहां से 400 ऊपर गया, कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा 100 प्लस 400। सही है क्या? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, बनाओ शाबाश। 2-4 बढ़िया बातें आपको सिखाऊंगा बेटा मैं क्रिया प्रतिक्रिया की, उसके बारे में बड़ा मिसकंसेप्ट सा रहता है। जैसे अपने को एक बात सबसे ज्यादा रट्टे मारी हुई है, ऊपर n नीचे mg, सर n इक्वल टू mg, सामने रट्टा मारा हुआ है ना। कुछ कुछ वहां आपको क्लियर होगा, 2-4 बातें पहले आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा, फिर मैं कभी भी आपको क्रिया प्रतिक्रिया देखनी है वो 3 लाइन आप याद करोगे बन जाएगा। जैसे जब आपको मैं सदिश पढ़ाता था बच्चों तो कंपोनेंट ने ऐसा सिखाया था, 2 कंपोनेंट दोनों लंबवत होंगे, रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा, जिसका थीटा हो कोस थीटा होगा। ऐसे 2 लाइनें आप यहां बन जाए। लिखो एक बार, न्यूटन का तीसरा नियम, रॉकेट वाला छोड़ा नहीं है, तीसरे नियम के साथ पढ़ाऊंगा। चलो एक बार उसका वो रिक्वालिंग उपगण बता दूं के साथ में, चलो तुम्हें बता दें, वर्क पावर में पढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन का तीसरा नियम देखो बच्चों अच्छे से। बच्चों यहां क्रिया प्रतिक्रिया पहली बार आई है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? सर जैसे 2 चीजों के बीच में बल लगता है, एक ने 2 पे लगाया, 2 ने 1 पे लगाया, ऐसा कुछ एक बातें आपको बता रहा हूं, 2-4 लाइन पहले लिखवाता हूं। देखो एक बार बेटा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। नीचे लिखो बच्चा, लाइन नंबर 1 2 3 लिखना आपको। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों का मान बराबर होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों का मान बराबर होता है। एक और लिखो बच्चों आप, नीचे पॉइंट लिखो, क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में लगती हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में लगती हैं। तीसरे के ऊपर स्टार लगा के, क्रिया और प्रतिक्रिया, तीसरी और लास्ट स्टार लगा के, क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तु पर लगती हैं।
बच्चों एक बार आप यहां देखना बेटा, बच्चों आपको मैं समझा रहा हूं अच्छे से, इसको मैं आपको सीधा याद भी करवा दूंगा क्योंकि कई बार सवाल आ चुका। जैसे बच्चा आपसे ऐसे नहीं पूछता है कि क्रिया प्रतिक्रिया में आप वो बताओ, कोण बताओ, सब बता देंगे 180 डिग्री है, सब जानते हैं एक दूसरे पर लगती। क्रिया प्रतिक्रिया बच्चों बराबर होती है, अलग अलग वस्तु पे लगती है, महत्वपूर्ण बात, अलग अलग वस्तु पे लगेगी और सबका विपरीत दिशा में लगेगी। ठीक बात बच्चों, एक टेबल, जैसे आपकी टेबल बेटा ऐसे टेबल बुक रखी है, ऐसे सेम कंडीशन है। आपको पूछना बच्चों कि बुक की क्रिया बताओ, बुक की प्रतिक्रिया बताओ, मेज की क्रिया, मेज की प्रतिक्रिया। सवाल ऐसे पूछता है वो आपका, आप कोण बताओ, बुक की क्रिया और मेज की प्रतिक्रिया का बताओ, क्या कोण है? कोण कितना? 0 डिग्री, 180 है, 90 है कि कुछ है? तो बच्चा जानता 90 तो नहीं है, 90 अब 0 और 180 नहीं जानता, क्या उत्तर आएगा वो नहीं जानता है। बच्चे ने एक बात याद रहती है बस हमेशा, एक बात, एम मास है तो नीचे mg लगेगा, बाहर ऊपर आपका लगेगा, ऐसा ये बच्चा जानता है। ये कैसे बना बच्चों वो आपको समझा रहा हूं, ये मेरे लिए सहायता हो सकता है दोबारा रीड्रॉ करने में, दोबारा मैं बनाऊंगा तो मेरे लिए मदद हो सकती है। देखो कैसा, अब देखो अच्छे से बच्चों, बुक की क्रिया क्या है सर? ये बुक रखी हुई, m द्रव्यमान है तो ऐसे mg लगेगा। बुक की प्रतिक्रिया कहां लगेगी सर? mg बाहर नीचे लगा तो प्रतिक्रिया ऊपर लगेगी, एक बात सही है बेटा। उसका नाम मान भी क्या होगा? mg होगा। क्या बुक पे लगेगी या टेबल पे लगेगी? अरे बुक पे लगेगी या टेबल पे लगेगी? अलग अलग वस्तुओं पे लगेगी। हमने क्या बोला बच्चों अभी? क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पे लगेगी। तो बुक की प्रतिक्रिया मेज पे लगी और mg लगी। दोबारा तीनों पॉइंट दोबारा पढ़ो फटाफट, लास्ट वाला तीनों पॉइंट पढ़ो। क्रिया आपका क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होगा, विपरीत दिशा में होगा, अलग अलग वस्तु पे, स्टार भी लगाया बेटा उस पॉइंट पे ना। बुक की क्रिया mg नीचे, बुक की प्रतिक्रिया मैं कैसे सोचूंगा सर? दो ही चीज है, तो बुक है तो मेज है, तो मैं कैसे सोचता अनपढ़ आदमी? सर बुक का नीचे mg लगा, बहुत बढ़िया। प्रतिक्रिया ढूंढने कैसे ढूंढूंगा सर? क्या बुक पे लगेगी? ना, दूसरी चीज पे लगेगी। दूसरी क्या? मेज, मेज पे लगेगी सर। फिर कैसे ढूंढूंगा बच्चों? mg नीचे तो कहां लगेगा? ऊपर लगेगा। मान क्या हुआ सर? हमने बोला बराबर, ये mg तो वो भी mg, सही है क्या? दोबारा देखो बेटा, सर आप एक बात बताओ, मेज की क्रिया क्या थी? अरे आपने पढ़ा था कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट में जब आने वाली फोर्स कैसे हमेशा सरफेस की तरफ लगेगी, पढ़ा था क्या? मेज की क्रिया क्या है सर? सुनते रहना बात को सर, ऐसे लगा नॉर्मल, ये मैंने बना दिया। बच्चों मेज की प्रतिक्रिया कहां दे, मैं कैसे सोचूंगा सर? मेज की प्रतिक्रिया n होगी एक बात सर, ऊपर होगी दूसरी बात, मेज पे होगी या किताब पे होगी? किताब पर। क्यों? हमने पहले ही बोल दिया सर ये दूसरी चीज पे लगेगी। एक्चुअली बच्चों जो आप फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हो ना, हम बुक का पढ़ते इसलिए mg नीचे और n ऊपर दिखाई देता है, ये चीज मिक्स करके पढ़ते हैं। अब मुझे कोई भी एंगल पूछ ले, आप मुझे बताओ मेज की प्रतिक्रिया का और बुक की प्रतिक्रिया का क्या कोण है सर? 180, सॉरी 0 डिग्री। बेटा ना बेटा, बुक की प्रतिक्रिया और मेज की प्रतिक्रिया क्या कोण है बच्चों? सही है ना? बिल्कुल सही है, गुड। ये बच्चों मेज की क्रिया का, बुक की प्रतिक्रिया का बताओ सर 180 डिग्री। ऐसे आपको बनाना कैसे है? याद इससे किया, लेकिन अच्छा दोबारा देखो बेटा, कोई भी चीज आपको जनरली प्रैक्टिकल ऐसे ही पूछेगा आपसे। मैं खड़ा हूं, mg मास, लड़के का वेट कहां लगा, नीचे इसकी रिएक्शन क्या आएगी? mg आएगी कि n? आपसे पहला सवाल। बुक रखी है, उसकी एक्शन है जो क्रिया नीचे mg है, तो इसकी रिएक्शन n होगा कि mg होगा सर? mg होगा। क्यों? मैंने बोला बेटा मान बराबर रहता है सर। लड़के पे लगेगा रिएक्शन या कहीं और लगेगा? कहीं और लगेगा सर। वो इसकी दिशा क्या होगी सर? mg नीचे तो उसके ऊपर ऊपर लगेगा, सही है क्या? ऐसा आपको बनाना। बच्चा कुछ भी देगा सिंपल, किसी का कुछ भी भाग पूछे, कोण पूछे, फटाक से बना देंगे। क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया 0 डिग्री, ऐसे भी याद कर लो चाहे, वरना बनाना इसको आसान है बेटा। आपको तीनों बात याद ध्यान देनी है, बस बनाओ शाबाश। ये तीनों बात आप ध्यान दोगे तो आसान चीज है। अरे mg बनाना सबको आता है, बस उसका ये बोलना सर बुक पे क्रिया तो बुक पे आंसर आएगा नहीं रिएक्शन का, प्रतिक्रिया बुक पे नहीं किसी और चीज पे आएगी, नाम वही होगा mg। बच्चों ये लगता है पहले बेटा कि mg की रिएक्शन n है ऊपर। सर आपने मास्टर ने बोला n ऊपर लगता है, सुनते रहो मेरी बात और डाउट आपको दूर करता हूँ। मास्टर ने बोला n ऊपर लगता है, कल बोल रहा था मैं गला फाड़ फाड़ के, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस। उस लाइन को दोबारा पढ़ के देखना कल वाली को। मैं ऐसा बोला था, वेज ने कितना बल गुटके पर लगाया। अरे ये भी तो मैं बोल ही रहा हूँ, बुक पे तो वही लगेगा n ऊपर, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। सरफेस, सतह, कितना बल इसके ऊपर रखी चीज पे लगाएगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। और तभी तो आपको बोला था बेटा कॉन्टेक्ट, अभी बोल रहा हूं बाद में, नॉर्मल और कॉन्टेक्ट एक ही बात है, 2 आर सरफेस लगता है, देखो इसलिए लग रहा था। समझ पता है बेटा आपको? बनाओ शाबाश। ये बहुत टॉप क्लास कॉन्सेप्ट है बच्चों।
अब किसी से कुछ भी पूछ के देख लेना, वो है ना गारंटी से तुक्का मारेगा, या से पता नहीं जीरो पता नहीं 180 क्या आएगा ऐसा। मतलब तुम किसी सवाल पूछना जाके आज कि बताओ एक्शन रिएक्शन का एंगल बताओ, उसका बुक का एक्शन और टेबल का रिएक्शन एंगल बताओ, तो वो बोलेगा 0 डिग्री, चाहे सही बोले नहीं यार कुछ और है, 2 बार तो 180 होगा। वो आपको श्योरिटी से नहीं बता पाएगा हाँ इसका ये होता है। श्योरिटी कब आएगी? जब आपने ढंग से सीखा तो आएगी, नहीं तो फिर आप क्या ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट वो जो आपने 3 चीजें लिखी हैं लाइन, वो महत्वपूर्ण लाइन थी। अगला सवाल, क्या हम सही जगह पढ़ रहे हैं? जेईई मेन का पेपर होने लग गया, प्रिंट निकालो, अपना पर्सन जो पढ़ा दिया उसको मिला लो, 80-90% सेम सवाल। यूएनटी जब आप पढ़ते थे ना, मैंने एक सवाल कराया था, T = 2π√L, ऐसा याद आपको कि मतलब जी का एरर बताओ, मैं ऐसा कर दिया ऐसा जी, फिर मैं बोला पहले इसको इस साइड लेके आओ, ये करके गलत है, दोबारा सही किया था। जेईई मेन में कल सवाल आया, एजीटी सवाल आया वो कल जेईई मेन में। पेपर होते होते A = G tan θ वाला भी आएगा, देखना। ये बनाया बच्चों आपने, छोटी छोटी चीजें रह गई भाई। एक रिकॉइलिंग ऑफ गन, गन की उल्टी बैक मारने वाली स्पीड, रॉकेट वाला, दोनों अच्छी चीजें, आसान चीजें हैं। अच्छे सुनना बच्चों, गन कैसे है? रिकॉइलिंग ऑफ गन बच्चों, गन की जो आपकी बैक आने वाली गति है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग को, रिकॉइल होने क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं तो रिकॉइलिंग ही लिख रहा हूं। बंदूक को रिकॉइल होना, रिकॉइलिंग होना मतलब बैक आना। बच्चा ऐसे एक बढ़िया सी गन बना दी, और गन के अंदर ऐसे एक बुलेट है, और बुलेट यहाँ आग वाग लगी जो भी, लेकिन यहाँ से बुलेट आपने फायर की, गोली आगे गई, गोली की जो गति मैंने V मान ली बेटा, बुलेट है, छोटा m इसका मास मान लिया, और गन का मास कैपिटल, और गन की जो गति है VG मान लिया। बेटा छोटा m और बड़ा m तो मैंने माना है, मैं जानता हूँ गोली जो हल्की होती है बंदूक से तो, लेकिन V का मैंने बेटे VB और VG लिखा, क्योंकि V दिखने में एक जैसा, इसलिए मैंने अलग से सिंबल बना दिया। अच्छे से बात सुनना, एक बात नोटिस करने लायक, सर छोटी गन है, छोटी यहाँ टांगने वाली गन है, छोटी सी बुलेट है, इतनी बड़ी गन है तो इतनी मोटी बुलेट है। कोई तो लॉजिक रहा बनाने वाले का, क्यों नहीं वो इतनी बड़ी बुलेट उठा के इस गन में डाल दी? क्योंकि वो जानता है जब आप, क्योंकि देखो बेटा यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हो कि बाहर से कोई बल लगाए ना, सर मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, मैं तो इसमें देखो ऐसे इस हाथ से दबाना पड़ता है, इतना बल तो लगाना पड़ता है, एक जेब में हाथ डाल के और एक यहाँ से दबा, इतना बल तो लगाना पड़ता है, उससे गोली नहीं चल रही बेटा। हम तो एक मैकेनिज्म चलाते हैं, हम तो ये जानते हैं सर यहाँ 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 कुछ बारूद होगा, इसको दबाने से यहाँ बारूद में आग लगी, उस आग लगने से एक्चुअली बुलेट चलती है। मैंने कोई ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर बैठा और ऐसे मैंने डंडी ली और बुलेट कैसे पीछे धक्का दे दिया बुलेट चली, ऐसा कुछ नहीं है ना, बुलेट ऐसा ही चलती है डायरेक्ट। तो पहली बात यही सर, बाहर से आपने कोई बल लगाया नहीं लगाया, तो आपका क्या होना चाहिए सर? संवेग का क्या है आपका? बराबर होगा पहले वाला भी और बाद वाला भी, ठीक है। पहले संवेग क्या 0, बाद में देखो बेटा बुलेट का मास, बुलेट की स्पीड, गन का मास और गन की स्पीड। तो यदि बच्चा बोलो तो गन की गति क्या आ जाएगी? माइनस आपका द्रव्यमान आ गया, बुलेट का गति आ गई आपकी गोली की, और ये आ जाएगा आपका इतना। बच्चों माइनस साइन आने का मतलब यही होता है, जो आपका ऋणात्मक आया, इसलिए इसका मतलब यही है, जो बंदूक की होगी ना, बंदूक की गति वो गोली से विपरीत होगी, सही है क्या? गोली से विपरीत होगी, इसलिए बच्चों वहां पे आपका ऋणात्मक साइन भी आया है। और देखो बच्चों, हम जानते हैं बेटा गन का मास क्या होता है? बहुत ज्यादा। क्यों लेना पड़ता है वो बता रहा हूं बेटा, गन का मास क्या? बहुत ज्यादा। गन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा, तो VG का मान क्या जाएगा? बहुत कम। तो इसलिए मैंने क्या लिखा बच्चों? VG का मान क्या होता है? बहुत कम। किससे? बुलेट से। वरना क्या होता? सही दिमाग, इतनी सी गन ले लो, इतनी सी बुलेट ले लो, आपने आगे फायर किया, ऐसे हवाबाजी से फायर किया, जितना जितना संवेग आगे इतना संवेग पीछे, तो ऐसे आपने आगे फायर किया, ये आपके हाथ को तोड़ता हुआ सामने किसी और को जाके लगा, वो भी मर गया। आगे गोली लग के मर गया बंदा, पीछे गन लग के मर गया, समझे क्या? गन की इतनी गति थी वो तोड़ के निकल गई। या बड़े वाली गन होती है, उसको बच्चे यहाँ साड़ा लेके चलाते हैं, फायर किया कभी यहाँ करके अल्लाह साड़ा लगाने लॉजिक है। शरीर में बुलेट बहुत बड़ी लेता है, इसका मास कम, द्रव्यमान कम होता है बुलेट का, इसका आपका बंदूक का द्रव्यमान कम होता। तो जैसे आपने आगे फायर किया तो ये पीछे चलती, इतनी चलती शायद ही अपना कंधा तोड़ देती। इसलिए बच्चों इतना ज्यादा द्रव्यमान का फर्क लिया जाता है गोली में और बंदूक में। ज्यादा से ज्यादा फर्क होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका गति में परिवर्तन भी होगा। जितनी गति वहां ज्यादा 1000 तो ओनली 1 मीटर पर सेकंड झटका शायद हम सह जाएंगे, आधे मीटर पर सेकंड शायद हम सह जाएंगे, सही है क्या? इसलिए बच्चों वहां मास बहुत ज्यादा, द्रव्यमान बहुत ज्यादा बंदूक का लिया जाता ताकि गति कम से कम हो। अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया बच्चों, इसकी मैं चाहता था ना भी बताता,
जब आपको कार्य वाला और ऊर्जा वाला पढ़ाऊंगा तब अच्छा सवाल बनेगा। स्प्रिंग लगा दूंगा, पीछे कुछ कर दूंगा। अभी सिर्फ ये बता, हाँ भाई गिरी आगे गया, जितना सवेंगे इतना ही पीछे है, क्योंकि मैं बंदूक का दरमान ज्यादा लिया है, इसलिए मुझे झटका पीछे गति क्या कम आएगी, मुझे झटका कम लगता है। सही है क्या? बनाओ ऐसे ही, ये ऐसे ही बनाया है कि आपको पता चल जाए, ठीक है भाई हाँ पीछे होता है। गन में भी जर्क आता है। ये वाला मैकेनिज्म यूपी वाली बंदूक में काम नहीं करता है। कट्टा सुना, कट्टा, वो गन पीछे नहीं चलती है, हाथ में फटती है। बंदूक तो नहीं देखी तुम लोगों ने? चला रखिए, फिर पापा को जाकर इस बार कॉपी में समझा देना, ढंग से चला करो इसको। अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा, रॉकेट वाला ढंग से पढ़ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है, उसको मैं सीधा एक तरीके से बता दूंगा। जैसे आपको मैंने कल बताया था ना बच्चों, कौन से वाला, कंस्ट्रेंट मोशन वाला, कि T/V कर लो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। ऐसे रॉकेट की टेंशन पालेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं पालूंगा तो उसको मैं 1 सेकंड में बताऊंगा। ये चीज़ ऐसे और इसका आंसर ये आएगा ऐसे। रॉकेट मोशन क्या बोलते हैं, प्राणोदक क्या बोलते हैं उसको? हाँ लिख लो भाई। अच्छा सा चीज़ है बच्चों, सुनना इसको ढंग से। रॉकेट एक बहुत कमाल की चीज़ है। दो एक बातें सुनो, पहले कोई मिसकंसेप्ट दूर करूंगा। काम की चीज़ तो मैं आपको लास्ट में 5 मिनट में से सिखा दूंगा। पहले 5-7 मिनट आपको बकवास करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक्चुअली रॉकेट होता क्या और ग्राफ का सवाल कैसे करना है। 2 चीज़ें सिखाऊंगा, एक फॉर्मूला और एक ग्राफ वाला, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। बच्चा ऐसे ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये रॉकेट है बेटा। m इसका जो है इनिशियल मास है, प्रारंभिक द्रव्यमान ये है। v जो लिख रहा बेटा VR, ये रॉकेट के सापेक्ष गैस की गति है, गैसों की गति है। समझाऊंगा बेटा बात में क्या लिख रहा हूं। बच्चों मेरे लिए 2 चीज ही बहुत हो जाती हैं। एक होता है यहाँ पे dm/dt, ये होता है बच्चों तेल जलने, फ्यूल, तेल लिख देता हूं मैं, फ्यूल जलने की दर। बच्चों रॉकेट कैसे चलता है? ऐसा रॉकेट रखा हुआ है। रॉकेट बच्चों हम थोड़ी देर में घर वाला भी समझ सकते हैं, जो अब दिवाली पे जलाते हैं। हम आग लगाते हैं और शुरुआत ये नासा वाला देखो बेटा, ऐसा देखो फिल्मों में, ऐसे 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 आग निकलने लग जाती है। थोड़ी देर आग निकलेगी, 1-2-5 सेकंड, फिर फटाफट चलने लग जाता है। रॉकेट ऐसे चलता है, चलाओ तो जू ऊपर बढ़ता चला गया, ऐसे जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर एकदम आगे बढ़ता जाता है। रॉकेट मोशन एक कमाल की चीज है बच्चों। यहाँ पे आपको मास, आपको क्या रहेगा बेटा, फोर्स, आपका बल हमेशा नियत रहता है। बल नियत है, फिर भी त्वरण बढ़ता रहता है। रॉकेट मोशन एक ऐसी चीज है कि जहां पे बल आपका नियत रहेगा, फिर भी त्वरण का मान बढ़ता। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ एक संभावना मुझे नजर आती है बच्चों, यदि बल आपका नियत है, त्वरण बढ़ रहा तो द्रव्यमान क्या होना पड़ेगा, कम। रॉकेट में होता भी ऐसा ही है। सुनना बात का। सर पहला सवाल, बच्चा बोलता है सर रॉकेट क्यों चलता? तो बच्चे का पहला आंसर ये होता है, सर जो गैस और जमीन को नीचे धकेलती है, जमीन ऊपर धकेल देती है। ऐसा नहीं होता है। एक बात तो यही। सर होता कैसा? ऐसा होता है बेटा, बैलून में मैंने हवा भरी, पूरा बड़ा बैलून ऐसे पकड़ा हुआ हूं, छोड़ दिया, गुब्बारे छोड़ा, क्या करेगा, हवा निकलेगी नीचे और गुब्बारा ही साइड ऐसे खत्म। सही है क्या? ऐसा ही होता है उसके साथ। बैलून में यदि हवा ऐसे निकली तो बैलून इस साइड जाता है, उल्टी साइड। जिस साइड से हवा निकली बेटा उसकी उल्टी साइड बैलून मूव करता है। तो सेम मोशन रॉकेट का होता है। रॉकेट की गैस, जिसका मान क्या बेटा, VR क्या है? रॉकेट के सापेक्ष जो बाहर गैस लिखती है, गैसों की गति है। जलती हुई तो एग्जॉस्ट गैस है, वो जलती हुई गैस नीचे जाएंगी, उसकी VR गति है। तो हमेशा तेल जलता, फ्यूल बर्न करता बच्चों, dm/dt। कोई बल आप जानते हो जहां पे V गति और फ्यूल भरने की रेट आपके dm/dt, क्या बल लगता था? V dm/dt। याद आपको बल का फॉर्मूला? पानी की पाइप से पानी मार के, वो वाली कहानी है। तो बेटा गैस कितना बल लगाएंगी? सर V नीचे, dm/dt तेल जलने की आपके दर हो गई, तो V dm/dt ऐसी आपकी लगेगी बल। गैस जो बल लगा रही, इसकी प्रतिक्रिया कहां मिलेगी? गैस की प्रतिक्रिया गैस पे मिल सकती है ना, रॉकेट पे। सर बल कहां लगा? गैस का नीचे, कहां मिलेगी प्रतिक्रिया? रॉकेट पे, उल्टी दिशा में। तो गैस ऐसे, बल रॉकेट ऊपर। समझे? आपका क्रिया प्रतिक्रिया बेटा, गैस का बल नीचे की दिशा में है, उसकी प्रतिक्रिया रॉकेट पे है, गैस के कारण रॉकेट चल पा रहा। एक बात तो ये हुआ। और आपने फिल्मों में देखा हुआ कैसा, जैसे जैसे रॉकेट चलता रहता है, थोड़ी देर बाद टुकड़े टूट के निकलने लग जाते हैं। कौन से टुकड़े बेटा? रॉकेट एक्चुअली ऐसे होता है, जैसे बड़ा सा फ्यूल भरा हुआ, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और आखिर में ऐसा मुंह। यहां वैज्ञानिक बैठते हैं आखिर में। जब फिल्मों में देखा होगा ना आपने, सैटेलाइट वगैरह, तो फिल्मों में आपको घूमते हुए सिर्फ ऐसी चीज दिखाई दी होगी,
तो ये वाली चीज क्या थी बकवास, इतना बड़ा रॉकेट जो इतना बड़ा दिखाई देता है इसरो में खड़ा हुआ, क्या सैटेलाइट तक ऐसा ही नहीं, सैटेलाइट सिंपल छोटा ऊपर से जाता है सर, कुछ फ्यूल बर्न करेगा, ये वाला ये टुकड़ा कट के निकल जाएगा, मास कम हो गया, VdM/dt। ये बल कौन सा है, जो गैस लगाती है, गैस की गति भी बराबर है, गैस तेल जलने की रेट भी बराबर है, तो आपकी बल कैसा होगा, नियत। लेकिन क्या बोला बेटा, पहले मास था मान लो 2000 किलो, 500 किलो टूट के निकल गया, कितना बच गया 1500। सेम बल पे कितना मास है, 2000 की बजाय 1500, मास कम होता है क्या करेगा, बढ़ जाएगा, उसकी त्वरण बढ़ गया, गति और बढ़ती गई। फिर थोड़ी देर बाद ये 500 किलो भी कट के निकल गया, अब कितना आपका कितना मास रहेगा, कितना द्रव्यमान रहेगा, सिर्फ 1000 किलो, बल अब भी वही है, तो फिर त्वरण और बढ़ गया, और टूट के निकल गया, और बढ़ गया। बात समझे बेटा, आखिर में सिर्फ ये बच गया। सर जब पूरा का पूरा तेल या पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, त्वरण उसके आगे दे सकते हो क्या, आपके पास ये वाली चीज क्या, जब तेल ही जल गया तो बल का मान क्या हो गया, 0। तेल पूरा जलने तक बल क्या था आपका, पूरा नियत था। जैसे तेल खत्म बल खत्म तो त्वरण खत्म हो जाएगा। सर वहां से रॉकेट उल्टा आ जाएगा, ऐसा होता नहीं। उसके बाद क्या, मान लो बेटा यहां त्वरण मेरा तेल खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम में मेरी गति रॉकेट की ऊपर की दिशा में 2000 मीटर पर सेकेंड है, तेल खत्म, रॉकेट भी बंद, क्या ये नीचे आ जाए ना। उसके बावजूद भी अरे ग्रेविटी में ये तो चलेगा 2000, 1 सेकंड में 10 कम, 1 सेकंड में 10 कम, ये फिर कैसा हो गया, ऊपर उछालने जैसा केस, फिर ये ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। दो बातें क्लियर करता हूं, जब तेल कंप्लीट फ्यूल कंप्लीट बर्न होता है उस समय में रॉकेट के पास अधिकतम गति होती है, सही बोला बच्चों मैंने। उसके बाद गति क्या होगी, कम, जी के कारण कम होती जाएगी। सर जब फ्यूल खत्म होता है क्या उस समय पे रॉकेट अधिकतम ऊंचाई पर होता है, नहीं। क्यों नहीं होता, अधिकतम वहां तो अधिकतम गति है, अधिकतम ऊंचाई कब होती है किसी भी चीज में, जब गति का मान क्या हो, 0 है, और 0 हो तभी तो वापिस आएगा। तो एक बात क्लियर हुई बेटा आपको, देखो सीधा सीधा दिखाता हूं मैं कहानी आपको अच्छे से, एक सवाल में सारा समझा दूंगा। पहली बात देखो बेटा, आपको जब भी रॉकेट का सवाल आएगा तो आपको हमेशा बल निकालना बेटा, VdM/dt, पहला काम आपको ये करना। अब बल निकालो, गैस वाला VdM/dt तो नियत बल है। उसके बाद देखो सर यहां 2 संभावनाएं हैं, आपको बोलेगा G का मान आपको लेना है, G आपको कंसीडर करना, ग्रेविटी आपको कंसीडर करना है। फिर तो बच्चों आपको लेना पड़ेगा ये VdM/dt किसके बराबर बेटा, mg+a के बराबर, ऐसे। क्यों, मैंने आपको बोला था ऊपर जाएगा तो G+, नीचे आएगा तो G-, सही है क्या। कई बार यदि बोलता है कि इतना बताओ कि सिर्फ ये स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो जाए का मतलब क्या, 0, तो VdM/dt किसके बराबर कर दूंगा बेटा मैं, mg के बराबर। यदि कोई मुझे बोलता ऐसा बताओ v का मान, आपको dM/dt दिया हुआ है, ऐसा v का मान बताओ कि शुरुआत में रॉकेट का जो शुरुआती त्वरण हो 5 हो, तो मैं क्या करता, m 10 + 5 = v, जानते हो, या v नहीं पता, dM/dt आंसर आ जाएगा। एक संभावना होता बेटा, उसने बोल दिया गुरुत्व मुक्त क्षेत्र आपका G का मान 0 है, फिर मैं क्या करता बच्चों, सर VdM/dt किसके बराबर कर देता, ma। कई बार वो क्या करता बच्चों, टेक्निकली तरीके से आपसे पूछता है। टेक्निक क्या होता है, वो बोलता है एक रॉकेट को मैं हॉरिजॉन्टल चलाता हूं, एक को मैंने ऐसे उड़ा रहा हूं, ऐसे ऐसे, तो क्या फिर मुझे mg लेना पड़ेगा, नहीं। कैसे लेना पड़ेगा, सर इस रॉकेट की आग कहां निकलेगी, ऐसे, VdM/dt का मान कहां, ऐसे, इसका बल कैसे लगेगा, ऐसे, अरे इसमें दोनों में कहीं ग्रेविटी आई ना। सर मैं क्या करता फिर VdM/dt = ma, बात खत्म। रॉकेट को लेना, एक बार उसको ऊपर उड़ाना और एक बार ऐसे उड़ाना कुछ ऊंचाई से, यहां पक्की ज्यादा रेंज आएगी, क्योंकि ग्रेविटी का नीचे से जा रहा है, लेकिन वो v तो उसकी कांस्टेंट है ना, उस v को तो नहीं घटा रहा ना, वो उल्टा ही साइड तो v को ग्रेविटी से अपना साथ साथ घटाने लग जाता है। सवाल मैं कराऊंगा उस फॉर्म में आप लिखना, दो एक चीजें लिख लो, G वाला M वाला सारी कहानी एक सवाल में क्लियर कर दूंगा, 2 बातें और लिख के मानूंगा बच्चों। यहाँ इसके ऊपर PMT लिख रहा हूं मैं, आपसे यहाँ सवाल पूछता हूं बच्चों, ग्राफ में यदि v, सुनना बेटा एक बार, v और t का ग्राफ दिया हुआ है, मजा आ जाएगा यदि तुम ये बात पकड़ लोगे तो। v और t का ग्राफ दिया हुआ बच्चों, और ऐसा समथिंग टाइम दे दिया बच्चों, ये मान लो 90 सेकंड, ऐसे ही ये 60 सेकंड, ये आपकी 30 सेकंड, ये v का मान जो भी होगा दे देगा आपको। मान लो मैं ऐसे ले रहा हूं बेटा इसका 1000 मीटर पर सेकंड। आपको पॉइंट मार्क करता हूं बच्चों, मैं पॉइंट पूछूंगा O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट आपका लास्ट वाला C। आपसे मैं पूछता हूं बच्चों, रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई किस बिंदु पर है, रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई किस बिंदु पर है बताओ, B पर। क्यों, हम जानते हैं सर
अधिकतम ऊंचाई होने का मतलब क्या था? अधिकतम ऊंचाई का मतलब था सर अपने पास v का मान क्या होगा? 0। v0 कहां होगा बेटा? 8.b। सही लिखा क्या? अच्छा, रॉकेट की अधिकतम गति कहां है? अधिकतम गति कहां बेटा? दिखी रही सर v का मान सबसे ज्यादा कहां? यहां। अच्छा, यदि मैं बोलूं बेटा अधिकतम ऊंचाई निकाल लो, ये ग्राफ देख के ये आपने बता दिया बी पॉइंट पे अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है सर। बी पॉइंट पे v0 मैंने बता दिया, मैं बोला अधिकतम ऊंचाई है क्या? h मैक्सिमम का मान बताओ, थोड़ा आइडिया लगाओ, बताओ कैसे निकालोगे? आराम से ग्राफ को देखो। जब ग्राफ को आप देखते हो तो आपके माइंड में दो बातें चलनी चाहिए बेटा। सर या तो स्लोप काम आएगा, गुड, या तो क्षेत्रफल। ग्राफ किसका बच्चों? ये वीटी का ग्राफ है। वीटी का ग्राफ, इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों? सर इसका जो क्षेत्रफल होगा ना वही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हो रॉकेट कैसे जाता है? सर सीधा रॉकेट। और डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्टेंस बोल लो, कैसी बोला मैंने? सीधा ऊंचाई पे। अधिकतम ऊंचाई बी पे है तो कैसे निकलेगी सर? हाफ इंटू बेस कितना बेटा? 60, और हाइट क्या बच्चों? यहाँ 1000। 30 पे आ गया तो 30 किलोमीटर क्या आ गई इस रॉकेट की अधिकतम ऊंचाई। बात समझ में आई बच्चों आपको? दोबारा बोलता हूं, आप वो गति बताओ, गति मजा आ जाएगा, डबल स्टार पॉइंट है। गति जिससे, अच्छे से सुन लेना पहले, जिससे रॉकेट धरती से टकराता है, धरती से टकराता है। लेकिन कोई बच्चा बता देगा, आनंदित हो जाऊंगा। ऐसी गति बताओ जब रॉकेट धरती से टकराता वो क्या होगी? वी का। देखो मैं कैसे, इस ग्राफ को देख के आइडिया लगा बेटा थोड़ा सा। थोड़ा मैं आपको बतवाता हूं कैसे। सर देखो, चाहे कुछ भी हो, आपने बोला धरती से टकराएगा, धरती से चला है, डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा? धरती से स्टार्ट हुआ, धरती पे टकराएगा, डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? 0। बच्चों विस्थापन क्या होगा बेटा? 0। विस्थापन 0 होने का मतलब क्या होगा बच्चों? विस्थापन का मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0। सर जितना यहां धनात्मक क्षेत्रफल है ना, इतना ही क्षेत्रफल यहां ऋणात्मक होगा। सही बात समझे मेरी? क्यों? अरे कुल क्षेत्रफल क्या बोला? 0। क्यों सर? विस्थापन 0 होता है। आंसर आ जाएगा बच्चों। कैसे? एक बार यहां देखना, अब यहां मजा आ जाएगा बस आपको। सर कितना क्षेत्रफल हमने निकाला? ऊपर का कितना क्षेत्रफल था? पॉजिटिव वाला 30 किलोमीटर, तो 10 की पावर 3। हाफ इंटू बेस कितना बेटा? 30। और सर वी का मान मैं नहीं जानता। सही है क्या? सर इसको कैंसिल कर दो, 30 से 30, वी का मान कितना आ जाएगा? 2000 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? अधिकतम गति कब हुई? अधिकतम गति कब हुई? तेल खत्म हुआ। जब अपवर्ड मोशन में कितनी हुई सर? जब तेल खत्म हुआ। एक्चुअली कितनी है? जब नीचे आके टकराएगा। हम सोल्व करेंगे। अरे ग्राफ का सवाल में कोई तुमसे सीधा पूछ लेता नहीं ग्राफ देख के कि वी बताओ आप, बस सीधा मैं पूछता ना कि वी बताओ अब धरती टकराने में, पता क्या बोलते आप? पता नहीं 1000 है, पता नहीं वी कैसे बता दूं, यहाँ मान नहीं दिया हुआ। तो एक्चुअली कोई ये सोचना पड़ता सर धरती से चला, धरती पे टकरा गया, विस्थापन 0 है। विस्थापन 0 मान इसका क्षेत्रफल 0 आएगा, जितना प्लस इतना माइनस कर दूसरा आंसर आ गया। बात समझे बेटे? बहुत बढ़िया सवाल। दो एक बातें लिखो, एक को ग्राफ वाला बनाओ, एक अच्छा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ये चीज़ आपने सुनी ही नहीं है। अरे सुना आपने ग्राफ वाली कहानी? बहुत बढ़िया सवाल है। कम से कम ये उस ग्राफ को ध्यान रखना जहां पे v0 है वहां मैक्सिमम हाइट आती है। सवाल में मैक्सिमम हाइट या v पूछा जाता है। वी आर लिखा बेटा रॉकेट के सापेक्ष गैसों की गति, dm/dt है बच्चों तेल जलने की दर या फ्यूल जलने की दर है ना, ईंधन जलने की दर शायद उसको लिखते हो हिंदी में, ईंधन लिखते हो ना। अधिकतम ऊंचाई होगी जहां v0 पॉइंट बी पे कितना मान होगा बच्चों? अपने क्षेत्रफल लेना है। गति जिस पर रॉकेट धरती से टकराएगा उसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन 0 होना चाहिए, इसे जितना प्लस था इतना माइनस वाला मैंने क्षेत्रफल कर दिया। माइनस वाले का मैं ऊंचाई नहीं जानता, लेकिन मैं आधार तो जानता हूँ। 30 आधार है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? आधा इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई आ जाएगी वहां से। एक अच्छा सा सवाल मैं आपको बताऊंगा बेटा, उससे आपको dm/dt क्या है, v का मान क्या है, सर वो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बनाया बच्चों आपने? एक अच्छा सा सवाल आपको लिखवाता हूँ बच्चों। अलग अलग समय पे उत्तरण में क्या बोल रहा था, अलग अलग कैसे होता होगा सर, क्या चीज़ आप बोल रहे थे, वो चीज़ आपको अभी क्लैरिफाई हो जाएगी। एक रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान 600 किलो है, इसमें से गैस 1000 मीटर प्रति सेकंड की गति से निकलती हैं।
इसमें से गैस 1000 मीटर पर सेकंड की गति से निकलती है। ईंधन जलने की वह दर ज्ञात करें। ईंधन जलने की वह दर ज्ञात करें जिस पर रॉकेट चलना स्टार्ट कर देगा। जलना नहीं बेटा, चलना स्टार्ट हो जाएगा, मोशन। इसका पार्ट नंबर 2 बना हो जाओ। समय 20 सेकंड और 50 सेकंड पर रॉकेट का त्वरण ज्ञात करें। समय 20 सेकंड और 50 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करें। बच्चों एक बात अच्छे सुनना बेटा, 1 सेकंड में ही आंसर आएगा। देखो एक बार, सर सिर्फ इतना सवाल मुझे दिया हुआ है, फिर बोला एक t = 20 सेकंड पे और t = 50 सेकंड पे आप बताओ कितना त्वरण होगा रॉकेट का। बच्चों यहाँ ये भी बता पाऊंगा कि त्वरण बढ़ता रहता है जबकि बल आपका नियत रहेगा। बच्चों रॉकेट का सवाल जब भी आए ना, आप कोशिश करो बेटा पहले जो आपका बाहर गैस निकलती है ना उसका बल आप निकाल पाओ। बल निकालने का तरीका सबसे पहले आप v/dm/dt करो। सर v का मान तो दिया, पहले बल बनाओ बेटा। बल क्या था? v/dm/dt। सर v का मान तो दिया हुआ 1000, लेकिन dm/dt ही तो पूछा है, ईंधन की दर पूछा हुआ। ठीक बच्चों, यदि ये नहीं दिया तो फिर आप उसके रिलेट किससे करना था? mg + a या आपका ma से। उसने क्या बोला बेटा? ये सिर्फ अपना मोशन स्टार्ट करे। क्या उसने अलग से मेंशन किया? तो अलग से बताया कि गुरुत्व नहीं लेना, नहीं बताया। इसका मतलब आपको जी लेना है। उसने कभी बताया आपको गुरुत्व लेना कि नहीं लेना? यदि इसे गुरुत्व नहीं लेगा तो आपको अलग से बताएगा, जैसे मैंने पहले बताया बेटा गुरुत्व मुक्त क्षेत्र है, ऐसे बताना पड़ता। इसका मतलब mg है। तो कब मोशन स्टार्ट होगा बेटा? सर कम से कम ये जो v/dm/dt है ना, ये कम से कम mg को तो बैलेंस कर ले। अरे v/dm/dt गैस नीचे लगाती रॉकेट पे ऊपर लग गई तो किसको बैलेंस, आपको बैलेंस करेगा बेटा ये? सर कम से कम v/dm/dt का मान mg के बराबर तो हो जाए, तभी तो मैं बोल दूंगा सर ऊपर रॉकेट वाला बल और mg वाला बराबर हो गया। अब ये चलने लग जाएगा इससे आगे। क्यों चलने लग जाएगा? क्योंकि लगातार ईंधन तो जलता रहेगा तो आपका भार कम हुआ, तो भार mg का मान कम हुआ और v/dm/dt वही है, तो चलना शुरू कर देगा। अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसा बेटा? सर v/dm/dt माने हो गया 1000 dm/dt। m का मान कितना बच्चों? 600 और g को 10 ले लेता हूं मैं, कैंसिल किया 6। तो आपका कितना ईंधन जल रहा है? सर प्रति सेकंड 6 किलो जल रहा है। सही है क्या? आगे चलो, अब दोबारा सोचते हैं। सर 20 सेकंड के बाद त्वरण क्या हुआ? देखो मैं कैसे सोचता। बच्चों पहले ये बताओ, एक जो नियत बल है वो कितना? v/dm/dt। मेरे पास बेटा v का मान भी है, मेरे पास dm/dt का मान भी। देखिए नियत बल तो ये आ गया, ठीक है भाई, 6000 किलोग्राम। दोबारा बोलता सर 20 सेकंड पे आप करो, तो मैं जानता हूं करना तो mg + a है, लेकिन मास कितना बचा हुआ? देखो बेटा 20 सेकंड पर रॉकेट का द्रव्यमान, रॉकेट का द्रव्यमान बताना कितना होगा? सर 600 kg ले लो ना। क्या बोला बच्चों? हर सेकंड 6 किलो जल रहा है, तो कितना द्रव्यमान बच जाएगा? सर पहले था 600, लेकिन 20 सेकंड तो जल चुका है। कितना होगा द्रव्यमान बच्चों? सही लिखा क्या मैंने? अरे 20 सेकंड में, हर सेकंड में आपका जलता था 6 किलो, तो 20 में 120 तो जल ही गया। अब मैं लिख दूंगा क्या? सर v/dm/dt mg + a। क्यों बच्चों? गुरुत्व तो हमने यहां भी लिया, यहां तो लेना ही पड़ेगा। तो ये कितना मान है सर? ये 6000 है। ये कितना है सर? 480 है। ये कितना लिया? 10 + 1 और सोल्व किया सर, ये 6000 है, ये 4800 है, ये 480a। अब कहा जाएगा 1200 बटे में 480। ए का मान निकालो बेटा, कितना आएगा? ए इज लगभग =2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शुरुआत में ए का मान क्या था? 0 हमने लिया था बेटा, सिंपल स्टार्ट किया था, 0 था। 20 सेकंड के बाद ही कितना त्वरण हो गया बच्चों? 2.5। 50 सेकंड के बाद देखना सर, एक बल तो नियत है क्या? v/dm/dt। कितना मान निकाला बच्चों? 6000। सही है क्या? सर ऐसा लिख दो, 50 सेकंड के बाद, 50 सेकंड पर लिख लो, 50 सेकंड पर रॉकेट का द्रव्यमान, रॉकेट का द्रव्यमान बताना बच्चों कितना हो जाएगा? सर क्या बोला आपने? 6 kg हर सेकंड जलता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहले कितना था? 600। कितने सेकंड जल चुका है सर? 50 सेकंड। 1 सेकंड में कितना जलता था? बात समझ में आई बच्चों आपको? ये कितना द्रव्यमान बच गया? सिर्फ
300। अब फिर मैं निकाल लूंगा सर कितना बताना, एक बार एक्सेलरेशन कैसे निकाला था मैंने बोला था बेटा v/dt बराबर क्या था mg+a, बस सोल्व कर दिया बच्चों। सर ये 6000 आपका है, सर ये 300 है और ये 10 + a है, कैंसिल किया आ गया 20, a का मान क्या आ जाएगा 10। तो रॉकेट सिर्फ शुरुआत में सिर्फ स्टार्ट किया था मैंने, 20 सेकंड में कितना हो गया त्वरण 2.5, 50 सेकंड में कितना हो गया 10। कितनी स्पीड से त्वरण बढ़ रहा है तो गति तो और तेजी से बढ़ रही होगी, सही है क्या? बना देगा बस, इसमें मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सवाल सॉल्व करना बेटा v/dt से करना। क्या रॉकेट को सर धरती धकेलती है? नहीं, क्योंकि ऐसा मैंने गलत कंसेप्ट यदि पढ़ लिया ना बेटा, धरती को गैस ने ऐसे धकेला, रॉकेट को धरती, फिर गलत कंसेप्ट पढ़ लिया तो फिर मैं आपसे पूछता बच्चों फिर हवा में कौन धकेल रहा है उसको, समझे क्या? हवा में कौन धकेल रहा है, या जो आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल दिशा में चलता है उसको कौन धकेल रहा है? तो इसलिए बच्चों जो पीछे उसको रिएक्शन रॉकेट पे आई है, यहां भी आप तीसरे नियम को अच्छे से समझ पाओगे, क्रिया और प्रतिक्रिया को समझ पाओगे। गैस की क्रिया कहां जाएगी? रॉकेट पे जाएगी, उल्टी दिशा में जाएगी, इसलिए आगे जा रहा है। बनाओ शाबाश। ऐसे बच्चों आपको घर्षण शुरू करूंगा, पहले आज आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगा मैं बच्चों। पूरा चैप्टर यहाँ मैंने आपको पढ़ा ना, 3-4 चीजें आपको मेन अलग से बताई। जैसे रॉकेट मेरे लिए बहुत झंझट होता है जिंदगी का, जब मैं तुम्हारी उम्र में था मुझे कभी समझ में नहीं क्या बोल रहा है ये, लेकिन मैं यदि मेरे जैसा कोई मास्टर मुझे ऐसे बोलता ना भाई तू v/dt गुणा कर ले, उत्तर आने लग जाएगा तो आसान हो जाता है। ऐसी कंस्टेंट मोशन जब मैंने पढ़ा बड़ी दिक्कत थी, उसके लिए मैंने अलग से हाईलाइट किया क्योंकि t/v कर लो बेटा, एक ब्लॉक का दूसरे का अपने आप आंसर आ जाएगा, सही है क्या? कुछ कुछ चीजें जो मुश्किल होती है बेटा उनको सरलता से देखा जाता है। तनाव की डायरेक्शन ऐसे नहीं बोला मैंने, ऐसे मिला देना, मैंने बोला काट के देख लो उससे दूर जाएगी। तो इसी फॉर्म में आपको पढ़ना है। पूरे घर्षण में आपको मैं ये पूछता रहूंगा बच्चों, नॉर्मल बताओ क्या है? जो अभिलंब आपकी है ना, नॉर्मल रिएक्शन माने अभिलंब प्रतिक्रिया, अब वो बता दोगे या अभिलंब बल आप बता दोगे, सवाल मैं कर दूंगा। घर्षण में बच्चों 2-4 लाइनें पहले लिखवाऊंगा आराम से मैं, कुछ कुछ आपको पहले दिक्कतें दूर करता चलूंगा। देखो घर्षण में जो हमारी समस्याएं थी वो दूर कर देंगे, फिर आपको धीरे धीरे बेसिक में सिर्फ अलग अलग जो इसके प्रकार हैं वो बताऊंगा, और बेसिक सी कहानी क्या क्या आपका स्टैटिकल क्या वो दिखाऊंगा। टॉपिक है घर्षण।